सीमाहीन मॉडल होगा, जहां शिक्षण, मूल्यांकन और व्यक्तिगत अधिगम एआई आधारित प्रणालियों से संचालित होंगे। यदि यह पायलट सफल हुआ तो अगले वर्ष 10 और ऐसे कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2026-27 में एनसीसी, एनएसएस खेलों को शैक्षणिक क्रेडिट बैंक में एकीकृत करने का मेरा प्रस्ताव है। इस पहल से सभी 25,000 एनसीसी व 70,000 एनएसएस विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। गत वर्ष के बजट में शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मैंने हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष HSRF की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। राज्य भर के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से वर्ष 2025-26 में 350 से अधिक अनुसंधान प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लगभग 90 शोध प्रस्तावों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। हर्ष की बात है कि कई शोध प्रस्ताव हमारी स्थानीय समस्याओं से संबंधित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2026-27 में 20 करोड़ की अतिरिक्त राशि इस कोष को देने का मेरा प्रस्ताव है। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में मौलिक शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.79% से बढ़ाकर 10,855.48 करोड़ और सेकेंडरी शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 11.98% से बढ़ा करके 7,862.41 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 6.06% से बढ़ाकर 4,197.38 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, हर हरियाणवी जनता की पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने मिलकर स्वास्थ्य व्यवस्था में भारी निवेश करके स्वास्थ्य तंत्र को बहुत मजबूत बनाने में पुरजोर प्रयास किए हैं और विभिन्न स्वास्थ्य मानकों में उल्लेखनीय सुधार भी हुआ है। वर्ष 2013-14 के मुकाबले हमारा संस्थागत परवश 85.7% से बढ़कर के 98.8% एवं पूर्ण टीकाकरण दर 85.7% से बढ़कर 104% हो गई है। आज प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण दर 97.9% की राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक है। वर्ष 2013-14 के मुकाबले मातृत्व मृत्यु दर 127 से घटकर 89 और शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 26 हो गई है। साथ ही नवजात मृत्यु दर 26 से घटकर 19 और 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर 45 से घटकर 30 हो गई है। मेरा विश्वास है कि वर्ष 2026-27 में उपरोक्त सभी मानकों में और अधिक सुधार देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सभी जिला अस्पतालों में स्वच्छता सुधार, उन्नत शौचालय, बेहतर टाइल कार्य और बेहतर बाहरी स्वरूप देने का कार्य जून 2026 तक पूरा किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में मैंने 2 वर्षों के भीतर सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक सेवाएं तथा आधुनिक उपकरण जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ब्लड एनालाइजर और डिजिटल एक्सरे उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव रखा था। हर्ष की बात है कि आज तक 18 जिलों में सीटी स्कैन, 7 जिलों में एमआरआई सेवाएं तथा सभी जिलों में अल्ट्रासाउंड सेवाएं और ब्लड एनालाइजर सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। शेष जिलों में सीटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे मशीन 30 जून 2026 तक उपलब्ध करा दी जाएंगी। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय भिवानी और महर्षि चवन चिकित्सा महाविद्यालय कोरियावास में एमबीबीएस में दाखिले शुरू करने का मेरा प्रस्ताव था। इन दोनों राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में 100 एमबीबीएस विद्यार्थियों के पहले बैच का प्रवेश हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में हिसार और पानीपत के जिला अस्पतालों को 200 से 300 बिस्तरीय तथा झज्जर के जिला अस्पतालों को 100 से 200 बिस्तरीय अस्पताल करने की मेरी घोषणा थी। जिला अस्पताल पानीपत में बिस्तरों की संख्या 200 से बढ़कर 300 हो गई है। हिसार तथा झज्जर के
जिला अस्पतालों के लिए अभी आवश्यक स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं और दोनों जगह निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अब वर्ष 2026-27 में जिला अस्पताल फरीदाबाद को 200 से 400 बिस्तरिया तथा जिला अस्पताल सोनीपत व रेवाड़ी को 200 से 300 बिस्तरिया अस्पताल में अपग्रेड करने का मेरा प्रस्ताव है। जिला अस्पताल गुरुग्राम में 400 बिस्तरिया, रेवाड़ी व हिसार के 300 बिस्तरिया, चरखी दादरी हांसी झज्जर व मांडी खेड़ा के जिला अस्पतालों में अतिरिक्त 100 बिस्तरिया भवनों के निर्माण को भी मैं वर्ष 2026-27 में शुरू किया जाएगा। एसडीएच निर्वाणा नू के 100 बिस्तरिया तथा एसडीएच बरवाड़ा और लोहारू के 50 बिस्तरिया भवन के निर्माण को शुरू किया जाएगा। वर्ष 2026-27 में अंबाला के श्री पंजोखरा साहिब, पलवल के हसनपुर और मंडकोला नू के नगीना और घासेड़ा रेवाड़ी के धारुएड़ा, कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद तथा गुरुग्राम के वजीराबाद और दौलताबाद के 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपग्रेड करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, फरीदाबाद के जसाना और मंजावली, गुरुग्राम के रिठौज, सिंगरावली और रणसिका, जिला महेंद्रगढ़ के खातोदड़ा नू के साकरस, सा चोखा, चंदेनी, लोहिंगा कला और टाई, पलवल के गहलब, बघोला और धातीर, रेवाड़ी के टीन, कुरुक्षेत्र के थाना तथा जींद के पिपलथा में 17 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य उपकेंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे छोटी इकाई है। टीकाकरण, गर्भवती की प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात स्वास्थ्य देखभाल व सारे संचारी एवं गैर संचारी रोगों की निगरानी इत्यादि का कार्य यहीं किया जाता है। मैं 100 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र और आयुष्मान आरोग्य केंद्र की भी स्थापना का प्रस्ताव करता हूं। जिला अस्पतालों, उपमंडल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अग्निशमन प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु 100 करोड़ रुपए आवंटन से एक नई पहल शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, 18 अक्टूबर 2024 को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की शुरुआत की गई थी। अब तक कुल 2,38,954 निःशुल्क डायलिसिस 22 सरकारी संस्थानों में आयोजित हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन सत्रों पर 46.4 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। कुल 18 स्थानों पर महर्षि चवन चिकित्सा महाविद्यालय कोरियावास, श्री अटल बिहारी चिकित्सा महाविद्यालय छैसा, जिला अस्पताल हांसी, उपमंडल अस्पताल नारायणगढ़, लाडवा, सिवानी, टोहाना, बल्लभगढ़, पटौदी, असंध, गोहाना, गुहला, नरवाना, महम, डबवाड़ी, कोसली, महेंद्रगढ़ व कनीना में नए डायलिसिस केंद्र स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। जिला अस्पताल यमुनानगर और हिसार, बहादुरगढ़ और सोनीपत के उपमंडल अस्पतालों तथा करनाल और भिवानी के मेडिकल कॉलेजों में 6 नए कैथ लैब स्थापित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपने संकल्प पत्र में यह संकल्प किया था कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष एक निःशुल्क मास्टर स्वास्थ्य जांच का आयोजन करेंगे। आय मानदंड